स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 4 मई की 25 अहम खबरें। जन्नत के पत्थर हिजर अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल्स की तस्वीर इंटरनेट पर हुई वायरल। अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरों में हिजर अस्वद की बेहद मुनफरद तस्वीर ने जीता लोगों का दिल। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम कंट्रीज को मुत्तहद होने की अपील करते हुए कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी मजहब और उसकी मुकद्दस शख्सियत को निशाना बनाना बिल्कुल गलत। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने शहरियों पर कुवैत ने लगाया बैन। 22 मई से मुल्क से बाहर नहीं कर पाएंगे सफर। गैर कुवैतियों की मुल्क में एंट्री पर पाबंदी रहेगी बरकरार। कोविड-19 वबा की दूसरी लहर ने भी भारत में बढ़ाई बेरोजगारी। गई करीब 75 लाख नौकरियां, बेरोजगारी पहुंची अपनी हाई लेवल 8% पर। अदालत से रोज ही मिल रही है मोदी सरकार को झिड़की। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर मोदी सरकार को ऑक्सीजन बहरान पर लगाई फटकार। कहा, आप अंधे हो सकते हैं, हम आंखें नहीं कर सकते बंद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ से पूछा सवाल, हमें कम से कम 300 टन इंटरनेशनल मदद मिली है, पीएमओ हमें ये नहीं बता रहा है कि उसका क्या हुआ। प्रियंका गांधी ने नए वजीर आजम हाउस की तामीर पर 13,000 करोड़ रुपए कोरोना दौर में खर्च किए जाने पर की तनकीद। कहा, मुल्क में ऑक्सीजन, वैक्सीन, अस्पताल और बेड की कमी से हो रही है मौतें और वजीर आजम बना रहे हैं अपना घर। राहुल गांधी ने अब ट्वीट करके पूरे मुल्क में कंप्लीट लॉकडाउन को बताया कोरोना को रोकने का वाहिद तरीका। कहा, मोदी सरकार की बेअमली की वजह से मारे गए बहुत सारे बेगुनाह लोग। कोरोना बहरान के दरमियान आसाम के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हुए पोस्टपोन। रियासत आसाम के एजुकेशन मिनिस्टर ने दी जानकारी, जल्द नया शेड्यूल जारी करने की कही बात। कई रियासतों में तालीम पर कोरोना का असर। अब सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर ने मई में होने वाले जेईई मेन के एग्जाम्स को अगले हुक्म तक कर दिया पोस्टपोन। आईपीएल पर भी पड़ा कोरोना का साया। कई टीमों के प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के इस सीजन को सस्पेंड कर देने का लिया फैसला। खत्म हुए इलेक्शन और फिर एक मरतबा बढ़ने लगे पेट्रोल और डीजल के रेट। 2 महीनों के बाद आज से शुरू होगा कीमतें बढ़ने का सिलसिला। पेट्रोल में 15 पैसे और डीजल में 16 पैसे का आज हुआ इजाफा। बंगाल में शर्मनाक हार का सामना करने वाली बीजेपी चल रही है क्या नई चाल। वायलेंस को लेकर बंगाल में सदर राज नाफिज करने का कर रहा है मुतालबा। कल सीएम का हलफ लेंगी ममता बनर्जी। बंगाल में हुए वायलेंस पर हेट स्पीच देने के लिए मशहूर बीजेपी लीडर परवेज सिंह वर्मा ने दी धमकी। तृणमूल कांग्रेस के एमपी, एमएलएज और सीएम को कहा, ये याद रखें कि उन्हें दिल्ली भी आना है। बंगाल में वायलेंस के खिलाफ बीजेपी की जानिब से बड़े पैमाने पर धरना मुजाहरा करने के ऐलान पर शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने किया तंज। कहा, हाँ, अब हमें एक कोविड सुपर स्प्रेडर धरना ही तो चाहिए। आखिरकार बड़बोली कंगना रनावत का अहम हथियार उनसे छीन लिया गया। कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को कर दिया गया सस्पेंड। ममता बनर्जी के लिए यूज किए गए इंतहाई शर्मनाक अल्फाज। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ईटेला राजेंद्र के खिलाफ की गई कार्रवाई के मुतालिक दाखिल करदा अर्जी की समाअत के दौरान किया हुकूमत से सवाल पूछा, रातों रात किस तरह अराजी का सर्वे मुकम्मल किया गया। लैंड पर कब्जे के इल्जामात पर काबीना से बरतरफ किए गए ईटेला राजेंद्र ने कहा, अगर उनसे मांगा जाता इस्तीफा तो वो दे देते। कैबिनेट से निकाले जाने और प्रगति भवन में वुज़रा को मुलाकात का मौका न दिए जाने पर की केसीआर पर तनकीद। ईटेला राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई से केसीआर के खिलाफ फूटा बीसी मदिराज तबके का गुस्सा। नारायणपेट कोसगी मंडल में केसीआर के खिलाफ दिया गया एहतजाजी धरना। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा के अवाम से फिर एक बार मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। कहा, गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करते हुए अपने और अपने अफराद खानदान की हिफाजत को बनाए यकीनी, यही है वक्त की अहम ज़रूरत। कोरोना के दौर में शमशान घाटों के बाहर लग रही है लंबी लाइन। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों से की जा रही है जायद पैसों के नाम पर लूट।
हैदराबाद में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के 8 बब्बर शेरों में पाई गई कोरोना की अलामत। टेस्ट के लिए CCMB भेजे गए सैंपल, टेस्ट आया पॉजिटिव, तो मुल्क में शेरों के कोरोना की जद में आने का ये होगा पहला वाक़या। मुल्क भर में लॉकडाउन लगाने के अंदेशों के दरमियान तेलंगाना में मुक़ीम माइग्रेंट लेबर्स का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुजूम। कई लेबर्स ने मोदी सरकार पर ज़ाहिर की शदीद बरहमी। शहर हैदराबाद के मादनापेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल ने मलकपेट में अपने मकान में गला काट कर ली खुदकुशी। घरेलू तनाज़े का जाहिर किया गया शक। महकमा मौसमियात की फिर वार्निंग, आइंदा 72 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात, जबकि आंध्रा रायलसीमा में भी गरज और चमक के साथ हो सकती है बारिश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए BPN चैनल।